यकीनन ये इलेक्शन हम जो लड़ रहे हैं उसमें एक पैगाम देना है, और वही पैगाम हमें किस अंदाज में देना है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। शारिक साहब ने बताया, समीर भाई ने भी बताया आपको कि ये इलेक्शन बिन विरोध हो जाए और उसका ठिकरा हमारे सर के ऊपर कैसे फोड़ा जाए, फिर हमारे कैसे बदनाम किया जाए, इसकी पूरी कोशिशें हो रही थी। ये हाजी साहब बहुत लोगों ने है तो दिलो जान से दीवानगी की तरह हमें वोट दिया है, दीवानगी की तरह, कुछ नहीं देखे कौन है कैंडिडेट, कहाँ का है कैंडिडेट। लोगों ने इतने वोटों से हमें नवाजा है कि हम जिंदगी भर इनका एहसान चुका नहीं सकते हैं। 20-20 हज़ार की लीड कभी कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर कोई तस्वर कर सकता है? 20-20 हज़ार की लीड से कोई चुनकर आ रहे हैं, कोई 10,000, कोई 15,000 वोटों से चुनकर आ रहे हैं। अगर इन वोटों की हम ये समझेंगे कि साहब अब हमको मिल गए हैं, अब हम हमारे हिसाब से चलेंगे करके, तो ऐसा नहीं है। लोगों ने यकीन भरोसे के साथ हमारे को बहुत ज़्यादा वोटों से हमें कामयाबी दिलाई है। हमारा फ़र्ज़ है एक एक वोट का हमें एहसान चुकाना है उनका काम करके। जैसा समीर ने बताया, कितना प्रेशर था कि साहब हमने हमारा कैंडिडेट नहीं खड़े करना चाहिए करके, हमने अपना उम्मीदवार नहीं खड़े करना चाहिए ताकि भाजपा वाले है तो अनअपोज जीत जाए। हमने कहा कि हमारे पास 30 है, 35 है, 36 है, ये पूरे के पूरे हमारे अपने उम्मीदवार को पढ़ने चाहिए, हाजी इसाक साहब को। इसके अलावा हाजी इसाक साहब खुद, हाजी शेरू साहब, समीर, ये लोग अलग अलग मुख्तलिफ इलाक़ों में गए और उन्होंने जाकर ये बताया कि आज कैसे हालात से हम गुजर रहे हैं, कैसा वक्त आ गया है। आपको हर चीज़ पता है कि तृणमूल कांग्रेस कैसा तोड़ी गई है, कैसा उन लोगों को उठाया गया है, वो ख़त्म नहीं हुआ तो उद्धव ठाकरे के एमपीज़ एमएलएस किसके गोद में जाकर बैठ रहे हैं। यकीनन हमारे वोटों के ऊपर भी नज़र है कि आपका वोट भी हमें मिलना चाहिए करके। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाह रहा हूं कि हाजी इसाक साहब, हमारे पास इतना वोट नहीं है कि हम इस इलेक्शन के अंदर जीत और हार का फैसला हम करेंगे करके, लेकिन इस इलेक्शन से हम एक पैगाम देंगे, और वो पैगाम ये है कि हमारे को दुनिया भर की लालच दी गई है, हम मजबूत है, हमारी एकजहिती है, और वही एकजहिती हमारा पैगाम रहेगा कि कुछ भी हो जाए, कौन कहाँ चले गया, किसके पास कितने वोट चले गए। अभी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी ने उनका एक मॉक इलेक्शन करवाया तो उसमें उनको 36 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, उनके खुद के कोटे के जितने हैं उससे बढ़कर 36। अब हमारे दुश्मनों को तो चाहिए ही कि वो 36 हमारे 36 से जोड़ दिए गए। ये इलेक्शन के अंदर सब पता चलता है, कोई ये गफलत में ना रहे कि मैं किसको भी दे दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा करके, सब पता चलता है। तो ये गफलत में ना रहे। हाजी इसाक साहब 3 उम्मीदवार है। पहले नंबर का उम्मीदवार जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ का है, दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और तीसरे नंबर का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। इसमें अब जो दूसरी पार्टियां हैं जो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, हम देखना चाहते हैं कि वो भी कहाँ जाते हैं, किस रुख बदलते हैं, वो किसको वोट देते हैं। लेकिन मैं अभी तक यही कह रहा था कि 36 हमारे औरंगाबाद के, 2 जालना के, अब 4 मंठा के, और इसके अलावा भी
बहुत सारे ऐसे वोट है जो इंशाल्लाह हमें पड़ सकते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं दावा इसलिए नहीं क्योंकि अब इलेक्शन ऐसा हो गया है कि आप देख रहे होंगे सुबह से कि नांदेड़ के कॉरपोरेटर्स जो है वो गोवा के अंदर चड्डी और बनियान पहन के किस तरीके से डांस कर रहे हैं। नांदेड़ के पूरे जितने भी वोटर्स हैं उनको सबको गोवा लेकर जाया गया है। हम आपको छोड़े हुए हैं, हम आपको कहीं टहलाने के लिए नहीं लेके गए हैं, क्योंकि हमको आपके ऊपर यकीन है, भरोसा है। और वही यकीन, वही भरोसा इंशाअल्लाह 18 तारीख के दिन दिखेगा। ये बात सही है कि मेरे पास भी उद्धव ठाकरे, शिवसेना के काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने मुझे ये बताया था कि साहब हमारा कुछ हिसाब बन रहा है, कुछ गणित बन रही है, हम अपने लेवल के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हमने कहा कि आप बताइएगा। 18 तारीख के दिन वोटिंग है, 17 तारीख के दिन हम जो भी फैसला है, आज के वक्त यही फैसला है कि 3 नंबर के हमारे जो उम्मीदवार है हाजी इसाक साहब, इनके आगे आपको 1 नंबर लिखना है। यानी कि मेरी पहली पसंद जो है वो हाजी इसाक साहब रहेंगे करके। अब इसमें दूसरी पसंद का भी ये है, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पे जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ से हमें फ़ोन आ रहा है कि साहब आपके इतने कॉरपोरेटर्स हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस का क्यों ना हो, उद्धव ठाकरे का क्यों ना हो, इनके भी लीडर्स ने हमको फ़ोन किए हैं। हमने उनको एक शर्त रखे है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर जीतने वाले हैं, लेकिन यही वो पार्टियाँ हैं जो हमको बदनाम करती है। तो हमने उनको सामने एक शर्त रखे है, और वो शर्त ये रखे है कि आपको मीडिया के सामने जाकर ये बोलना पड़ेगा कि हमने मजलिस से भी मदद मांगी है, वरना ये अपना जब वक्त आता है तो हम हमारी तरफ पलट के देखते नहीं है उसमें। अब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि भैया हमने इनको क्यों दिया है करके। उसमें हमने अपने अपने लोकल लेवल की जो भी बॉडीज़ है, जो भी वहाँ के ज़िम्मेदार है, हमने उनसे ये कहा है कि आपका जो भी फ़ैसला रहेगा आप वो फ़ैसला हमें बताइएगा करके। और इंशाल्लाह इस बार हम इस इलेक्शन के अंदर जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो पैगाम हम बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह 22 तारीख के दिन नतीजे हैं हम देंगे। यही उम्मीद है कि आप लोग, हमारे हाजी साहब एक दिन जब आए थे फॉर्म भर के, तो मैं बोला कैसे हैं आमदार साहब, सियासत के अंदर तो कुछ भी हो सकता है उसमें। कल अगर उद्धव ठाकरे की सेना ने बोल डाली कि भैया अपने पास तो है नहीं, पूरा हाजी साहब को मार दिया जाए करके उसमें, तो अगर हो जाता है तो हमारा भी ख्याल रखिएगा कुछ अगर उसमें। खैर बहुत बहुत मुबारक आपको। और मैं तमाम हमारे सीनियर क़ायद शारिक साहब, हाजी इसाक साहब, समीर भाई, नासिर सिद्दीकी साहब और तमाम आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जालना के भी हमारे दोनों कॉरपोरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। सही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज़ाद बोल न्यूज़। सही खबर सही लोगों के लिए।